इतना ही समय लगा एक डेडली असैसिनेशन अटेम्प्ट को भीड़ के बीच साइलेंटली खत्म करने में। ना कोई गोली चली, ना कोई चीख सुनाई दी, और जिस टारगेट को मारने की साजिश रची गई थी उन्हें आज तक पता भी नहीं चला कि मौत उनसे सिर्फ 3 कदम दूर खड़ी थी। और एक बार फिर एनएसए अजीत डोभाल ने परछाई की तरह काम करते हुए एक बहुत बड़ी जान बचा ली। आज हम डिकोड करेंगे उस सीक्रेट मिशन को जिसे इंटेलिजेंस फाइल्स में कहा गया ऑपरेशन मोरी। स्वागत है इस सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी हाई स्टेक्स कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगती। तो चलिए सीधे उस दिन के सीन में चलते हैं। चंदन नगर की संकरी गलियां, दोपहर की चिलचिलाती धूप और चारों तरफ भारी भीड़ का शोर। लोग अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ठीक इसी बीच बापी दा के फेमस झालमुड़ी स्टॉल पर टारगेट एक छोटे प्लास्टिक स्टूल पर बैठे हैं, बिल्कुल बेखबर। लेकिन उस भीड़ में एक साधारण सी सफेद शर्ट और फेडेड जीन्स पहने एक युवक भी है जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। उसके एक हाथ में एक्स्ट्रा मसाले की ट्रे है और दूसरे हाथ में पॉकेट में रखे एक छोटे खंजर को कसकर पकड़ा हुआ है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दो बिल्कुल अलग हकीकतें एक ही वक्त पर चल रही हैं। एक तरफ पब्लिक कैंपेन की चमक दमक है जहां टारगेट बड़े आराम से हंसते हुए लोकल फ्लेवर का आनंद ले रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 3 कदम की दूरी पर मौत खड़ी है। एक खंजर जिस पर ऐसा फास्ट एक्टिंग जहर लगा है जो बिना खून बहाए इंसान को गिरा सकता है। यह एकदम शांत और बेहद जानलेवा खतरा है। फेज 1 ऑपरेशन मुरी का खुलासा। आखिर इस ट्रैप को सेट कैसे किया गया? इस पूरे खतरे को समझने के लिए हमें समय को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक विंडोलेस रूम में एनएसए अजीत डोभाल को सिलीगुड़ी के एक सोर्स से एक बेहद जरूरी अलर्ट मिलता है। कोड नेम ऑपरेशन मुरी। प्लान यह था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी स्ट्रीट फूड स्टॉप पर टारगेट पर हमला किया जाए। इसके तुरंत बाद एनएसजी हरकत में आ जाती है। 5 दिन पहले रहीम नाम का सस्पेक्ट झालमुड़ी स्टॉल में काम मांगने पहुंचता है, और 3 दिन पहले एक बैकअप शूटर इलेक्ट्रिशियन का भेष बदलकर सामने की छत पर सेटल हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंटेलिजेंस टीम का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? बिल्कुल खामोश और सटीक। उन्होंने लोकल स्टेट पुलिस को इससे पूरी तरह दूर रखा ताकि इंफॉर्मेशन लीक का कोई चांस ही न रहे। ग्राउंड पर सिर्फ भरोसेमंद एनएसजी और बंगाल एंटी टेरर यूनिट को उतारा गया। रहीम की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा क्योंकि उसके फोन पर लगातार क्रॉस बॉर्डर कॉल्स आ रही थीं। छत पर बैठे उस नकली इलेक्ट्रिशियन की भी 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसीज ने इवेंट को कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसी स्टॉल को हमलावरों के लिए एक परफेक्ट जाल में तब्दील कर दिया। फेज 2 सेटिंग द साइलेंट ट्रैप। बिना आवाज का एक अचूक जाल। इसे कहते हैं इनविजिबल सिक्योरिटी शील्ड। एक तरफ वो दृश्य है जहां टारगेट कैमरे के फ्लैश और रिपोर्टर्स के बीच बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां से सिर्फ 2 गली दूर एक मोबाइल कमांड वैन खड़ी है। अंदर एकदम सन्नाटा है। एनएसए अजीत डोभाल लाइव फीड देख रहे हैं और अपने उन एजेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो बाहर भीड़ में चाय बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले बनकर घूम रहे हैं। यह सुरक्षा का वो लेवल है जो आंखों से बिल्कुल ओझल रहता है। अगर हम इस थ्रेट के मैकेनिक्स को देखें तो प्राइमरी खतरा रहीम है, जिसे सिर्फ 5 दिन पहले हायर किया गया था और वो टारगेट से बस 2 कदम की दूरी पर है। वहीं दूसरा खतरा वो बैकअप शूटर है जो साइलेंस पिस्तौल लिए छत पर है। इन हमलावरों को लगा था कि जहर के अचानक होने वाले असर को लोग गर्मी या हीट स्ट्रोक समझ लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हर एक कदम को मॉनिटर किया जा रहा है। और फिर आता है वो निर्णायक पल। रहीम अपने बॉस बापी दा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दादा सर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल दो। दादा सर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल दो। एक्स्ट्रा मसाला सर्व करने के बहाने उसका हाथ धीरे से उस पॉकेट में जाता है जहां खंजर है। ठीक उसी समय छत पर बैठा शूटर अपना निशाना साध रहा है। पूरा का पूरा ऑपरेशन अब केवल सेकंड्स के एक छोटे से हिस्से पर टिका हुआ है। फेज 3 15 सेकंड टेक डाउन। कमांड वैन से ईयरपीस में सिर्फ एक शब्द गूंजता है, अभी। और जैसे ही ये ऑर्डर मिलता है, भीड़ में मौजूद 2 अंडरकवर एजेंट अचानक रहीम से दोनों तरफ से टकराते हैं। एक एजेंट मक्खन की तरह बड़ी सफाई से उसके हाथ से खंजर निकाल लेता है। इससे पहले कि रहीम कुछ बोल पाता, उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे चुपचाप भीड़ के पीछे खींच लिया जाता है। और बिल्कुल उसी क्षण एक हिडन डार्ट फायर होता है और छत पर बैठा शूटर पानी की टंकी के पीछे बिना कोई आवाज किए गिर जाता है। 15 सिर्फ 15 सेकंड। ये वो टोटल टाइम था जिसमें इन दोनों हमलावरों को निहत्था किया गया, शांत किया गया और एक भारी भीड़ के बीच से निकाल लिया गया। सबसे हैरानी की बात, बाहर भीड़ अभी भी चीयर कर रही थी और टारगेट अभी भी झालमुड़ी की तारीफ कर रहे थे। लिटरली किसी ने भी एक छोटी सी डिस्टर्बेंस तक नोटिस नहीं की। फेज 4 एक्सट्रैक्टिंग द बॉर्डर मास्टरमाइंड।
रैली नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन अदृश्य ऑपरेशन तुरंत अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। वैन के अंदर सिर्फ 20 मिनट की पूछताछ में ही रहीम टूट गया। उसने बताया कि इस साजिश का असली मकसद इलेक्शन के दौरान कियोस फैलाना था। साथ ही उसने अपने क्रॉस बॉर्डर हैंडलर करीम का नाम भी उगल दिया। टॉप लेवल से तुरंत निर्देश दिए गए कि टारगेट को इस घटना की भनक तक न लगने दी जाए। बॉर्डर पर सुरक्षा एकदम से बिना शोर मचाए कड़ी कर दी गई। इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी को भी खामोशी से निपटाना जरूरी था। अगली सुबह 4 बजे इंटेलिजेंस के 4 एजेंट मुर्शिदाबाद के पास एक छोटी नदी को नाव से पार कर रहे थे। सूरज निकलते निकलते उन्होंने एक छोटे से गांव की झोपड़ी को घेर लिया। जब मास्टरमाइंड करीम ने दरवाजा खोला तो वो शॉक में पूरी तरह से जम गया। बिना एक भी गोली चलाए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक साइलेंट टैक्टिकल रेड का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। क्या तुम्हें लगता था कि एक प्लेट झालमुड़ी से देश बदल जाएगा? गिरफ्तारी के वक्त मास्टरमाइंड से पूछा गया यह ठंडा और चुभता हुआ सवाल साफ दिखाता है कि इस पूरी घटना के दौरान सुरक्षा बलों का कंट्रोल कितना सॉलिड था। उन्होंने न सिर्फ थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को भी जड़ से उखाड़ दिया। आखिरी हिस्सा, द इनविजिबल सिक्योरिटी फिलॉसफी। इस घटना के 3 दिन बाद दिल्ली में एक छोटी सी मीटिंग होती है। एक छोटा सा पैकेट मेज पर रखा जाता है और कहा जाता है, हमने एक्स्ट्रा मिर्च साफ कर दी है। टारगेट बस मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है यह बस उस दिन के तीखे स्ट्रीट फूड पर किया गया एक हल्का फुल्का मजाक है। उन्हें उन 15 सेकंड्स की असली कहानी कभी पता ही नहीं चली, जहां मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। प्रोटेक्ट फर्स्ट, एक्सप्लेन नेवर। पहले सुरक्षा करो और सफाई कभी मत दो। एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता इसी बात में है कि पब्लिक और यहां तक कि खुद वो टारगेट भी इस बात से पूरी तरह अनजान रहे कि असल में हुआ क्या था। तो आखिर में ये सवाल उठता है, इस वक्त जब हम ये एक्सप्लेनर डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स के इर्द गिर्द ऐसी कितनी इनविजिबल सिक्योरिटी लेयर्स मौजूद होंगी जो रोजाना न जाने कितने खतरों को खामोशी से न्यूट्रलाइज कर रही हैं, भीड़ में बिना एक भी छोटी सी लहर पैदा किए। इस बारे में जरूर सोचिएगा।